हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो गाइज आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने बात की थी किसके बारे में, मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली हम जो मेटाबॉलिज्म वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर जिस मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कैसे मेटाबोलाइज होता है, कैसे उसका मेटाबॉलिज्म होता है, मीन्स कैसे उसका कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है, जब हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे। फिलहाल हम बात करें कि मेटाबॉलिज्म आखिर हो कैसे रहा है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म किस तरह से हो रहा है आज के लेक्चर में हम वो देखते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो हमारे जो आज का टॉपिक है क्या है, उसका नाम ग्लाइकोलाइसिस। अब देखो, सबसे पहले कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले ये जानिए कि उस वर्ड का क्या मतलब है। देखो यहाँ पे दो वर्ड है, ग्लाइको प्लस लाइसिस। यहाँ पे जो ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज या यू कैन से कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस का अल्टीमेट मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का क्या हो रहा है बच्चा, ब्रेकडाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन। तो हमारे पास जो ग्लूकोज है उसका जो ब्रेकडाउन हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप सबको पता है कि जो ग्लूकोज होता है हमारे पास, दिस इज 6 कार्बन शुगर, ये हमारे पास 6 कार्बन शुगर होती है। ठीक है, ये तो पता होगा ना। अगर हम इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो हल्का सा मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको, ताकि जब हम इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ आए। ठीक है, हमारे पास ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर आता हो। तो ये ग्लूकोज कैसे मेटाबोलाइज होएगा इसी की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ग्लाइकोलाइसिस है ये होता क्या है इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, सो अब हमने इसका वर्ड तो तोड़ लिया कि इसका मतलब क्या है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ breakdown. Glycolysis is the process of breakdown of glucose, into two molecules of 3 carbon compound, that is पाइरूवेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है। बेसिकली होता क्या, देखो जो ग्लूकोज है जो कि हमारे पास क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन। जो ग्लूकोज है हमारे पास, ये जो ग्लूकोज है कितने कार्बन कंपाउंड है बच्चा, 6 कार्बन। अब इस 6 कार्बन के को हमें कन्वर्ट करना है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, और 3 के 2 होंगे, तो 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है। तो हमारे पास जो पाइरूवेट है ये बेसिकली 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, अब ये कैसे है हम इसकी बात करेंगे। तो इस प्रोसेस का क्या नाम है बच्चा, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब अगर हम इस ग्लाइकोलाइसिस की आपको डेफिनेशन आई होप समझ आ गई होगी। अब बात आती है कि हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस है ये होती कहाँ पर, इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस है बच्चा, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये हमारी होती कहाँ पर है, सबसे पहले हम ये देखना। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है बच्चा, इसकी जो लोकेशन है हमारे पास, ठीक है, लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो ग्लाइकोलाइसिस है इसकी लोकेशन है बच्चा साइटोप्लाज्म, ये याद रखना। ठीक है, जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, सेकेंड थिंग अगर हम इसमें बात करें, जो ग्लाइकोलाइसिस है बच्चा ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है।
ठीक है, ये कैसा प्रोसेस है बच्चा, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, मतलब ऑक्सीजन हो या ना हो ये होता रहेगा प्रोसेस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस इज ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, अब जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें होता क्या है, अब एक्चुअल में हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया हो कि आखिर ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा। सो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस क्या है, मान लो ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं, ये मेरे पास क्या एक ग्लूकोज है, ये क्या मेरे पास एक ग्लूकोज है। ठीक है, और ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है। अब इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, और ये कितने कितने के, 3-3 कार्बन के कंपाउंड है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो इसको। तो अब जो ये ग्लाइकोलाइसिस है बच्चा, देखो जो ग्लाइकोलाइसिस है हमारे पास, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसके 2 फेज होते हैं हमारे पास, इसके हमारे पास 2 फेज होते हैं, 2 फेजेस होते हैं। ठीक है, पहला होता है बच्चा हमारे पास दैट इज प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज, और सेकंड होता है बच्चा हमारे पास पे ऑफ फेज। ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस है उसके 2 फेज होते हैं, मतलब 2 स्टेप्स तो नहीं बोल सकते हम, 2 फेज। ठीक है, जिसमें क्या होता है पूरी ग्लाइकोलाइसिस होते हैं। ठीक है, अब जो इसमें टोटल स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स हैं, टोटल स्टेप तो अगर मैं बात करूँ तो 10 होते हैं। ठीक है, टोटल अगर हम ग्लाइकोलाइसिस के जो स्टेप्स की बात करें तो कितने होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं। लेकिन जो हमारे पास फेज होते हैं कितने होते हैं, 2। अब 5 स्टेप प्रिपरेटरी फेज में होते हैं, 5 स्टेप पे ऑफ फेज में होते हैं, वो उन्हीं स्टेप्स के बारे में हमें जानना है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिपरेटरी फेज की, किसकी बच्चा, प्रिपरेटरी फेज। अब जो प्रिपरेटरी फेज है, नाम से पता चल रहा है प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जब कोई चीज़ बन रही है तो उसमें क्या होगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर एटीपी क्या होगा, एटीपी यूटिलाइज होगा। ठीक है, जो प्रिपरेटरी फेज है हमारे पास उसमें एटीपी यूटिलाइज होता है। ठीक है, एटीपी क्या है हमारे पास, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, इसके स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि जब आप एमएससी और बीएससी करते हो या नेट की तैयारी करते हो तो वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्स ज़्यादा ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, तो जो ग्लाइकोलाइसिस है उसके 2 फेज है, प्रिपरेटरी एंड पे ऑफ। प्रिपरेटरी मतलब प्रिपरेशन हो रहा है, मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस है वो टूटने के लिए अपने आप को क्या कर रही है बच्चा, तैयार कर रही है, क्या कर रही है, तैयार कर रही है। सेकेंड है हमारे पास पे ऑफ फेज। जो पे ऑफ फेज है बच्चा उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज हमारे पास क्या देगी, यहाँ पर हमें एटीपी मिलेगा। यहाँ पर हमें क्या, ऐसा समझो आप कि आप जैसे कॉलेज में आते हो वहाँ पे आपको फीस देनी पड़ती है, लेकिन जैसे नौकरी लग जाते हो क्या होता है, आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इसमें है कि पहले आप यहाँ पे स्कूल में तो आपको पैसा देना पड़ रहा है, यहाँ पे आपको नौकरी लग गई तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स हमारे पास होते हैं। तो जो ग्लाइकोलाइसिस उसके बेसिकली 2 फेज है, प्रिपरेटरी एंड पे ऑफ। प्रिपरेटरी के आगे 5 स्टेप है। ठीक है, और पे ऑफ में भी 5 स्टेप है, टोटल 10 स्टेप प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, जो प्रिपरेटरी फेज है उसमें एटीपी खर्च होएगा, जो पे ऑफ फेज है उसमें हमें एटीपी प्रोडक्शन होएगी। ठीक है, तो ये कैसे होगा प्रोसेस, इन सब के बारे में ही हम जानेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक लिख लीजिए इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं प्रिपरेटरी फेज की। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट फेज की हम बात करें वो है हमारा प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज में आपको 5 स्टेप दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 स्टेप है हमारे पास प्रिपरेटरी फेज के। तो देखो इसमें होगा कि ये स्टेप्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। क्या है हमारे पास, एक ग्लूकोज है। यहाँ पे मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ कि ये 6 कार्बन है हमारे पास। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। ठीक है, ये सारे 6 कार्बन है यहाँ तक हमारे पास। ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है। चेंज यहाँ पे आता है, अभी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है बच्चा, वो जो ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है किसकी मदद से, हेक्सोकाइनेज। यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दीजिए,
यहाँ पे जो हेक्सो वर्ड है इसका मतलब है 6, काइनेज का मतलब होता है एक ऐसा एंजाइम जो क्या करे, फॉस्फेट को ऐड कर दे, क्या कर दे, फॉस्फेट को ऐड कर दे, ठीक है। तो अब फॉस्फेट ऐड कहाँ पे हो रहा है, 6 पोजीशन पे, मतलब जो ग्लूकोज की 6th पोजीशन है वहाँ पर क्या ऐड हो गया, हमारा ग्लूकोज ऐड हो गया, सॉरी ग्लूकोज की 6th पोजीशन पे क्या ऐड हो गया, फॉस्फेट ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने फॉस्फेट ऐड किया, हमने जो ये फॉस्फेट ऐड किया ये आया कहाँ से, तो यहाँ पे एनर्जी खर्च हुई, एटीपी से क्या बन गया, एडीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट थे, किस में कन्वर्ट हो गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो एक फॉस्फेट यहाँ पर यूज हो गया, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमारे पास क्या हुआ, ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। अब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब कन्वर्ट हो रहा है, वहां पर जो एंजाइम यूज हुआ दैट इज हेक्सोकाइनेज, द एंजाइम यूज्ड इज हेक्सोकाइनेज, और काइनेज का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, जो फॉस्फेट को ऐड कर दे, ऐसा एंजाइम क्या कहलाता है, काइनेज। अब जो 6th पोजीशन पे, ग्लूकोज की 6th पोजीशन पे फॉस्फेट को ऐड कर दे, उसको हम बोल रहे हैं हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ठीक है, यहाँ पर एटीपी से एडीपी बना, ठीक है, मतलब एटीपी यूज हुआ तो एडीपी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसमें बस चेंज हो गया, इसी का आइसोमर बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। बस ये यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हुआ, आइसोमेरेज, कौन सा एंजाइम यूज हुआ, आइसोमेरेज, ठीक है। मेन पॉइंट आपको जो याद रखने हुए मैं बता देता हूँ, जहाँ पर एनर्जी खर्च हो रही है, जहाँ पर एनर्जी आप खर्च हो रही है वो स्टेप आपको याद रखना है, सेकंड और एंजाइम का नाम याद रखना है, ठीक है। अब ग्लूकोज से ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, ये जो प्रोसेस है यहाँ पर जो एंजाइम यूज हुआ दैट इज आइसोमरेज, मतलब इस ग्लूकोज का ये एक आइसोमर बन गया, आइसोमर मतलब जिसकी फॉर्म सेम हो हमारे पास, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप आता है हमारे पास यहाँ पे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, मतलब जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था वहाँ पे कौन सी पोजीशन पे फॉस्फेट था, 6th पोजीशन पे। अब यहाँ पर फ्रक्टोज की 1st पोजीशन पर भी क्या आ गया, फॉस्फेट आ गया, ठीक है। आप ऐसे मैं इसका स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाऊं, ये रब कर दो प्रिपरेटरी फेज है, कि पता तो है ना आपको कि ये 5 स्टेप हमारे किसके, प्रिपरेटरी फेज के, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रफ करके आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर से समझा देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए, ठीक है। बेहतर से बेहतरीन बना देंगे बच्चे, आपको टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बट द कंडीशन इज कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ओके। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्या आएगा, मज़ा आएगा चीज़ों को करने में, ठीक है। और ये फालतू की जो शॉर्टकट वीडियोस होती है ना, इनको अवॉइड करो, क्यों, ये आपकी ब्रेन को सोचने नहीं देंगे, ठीक है। आप अपने ब्रेन को सोचने पे मजबूर कीजिए, ठीक है। और कैसे होगा वो, बुक्स से, ठीक है। अब देखो एज्यूम करते हैं मेरे पास क्या, ग्लूकोज, एज्यूम क्या, ये ग्लूकोज ही है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है। अब देखो ये मैं अगर इनकी पोजीशन लिखूँ यहाँ पे, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये 5th और ये 6th, तो ग्लूकोज 6, ये ग्लूकोज से क्या बन गया, 6 फॉस्फेट, मतलब जो 6th पोजीशन यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या ऐड हो गया, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, फ्रक्टोज में भी क्या हो जाएगा, बस 1st पोजीशन पे यहाँ पर भी हमारे पास क्या ऐड हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, फॉस्फेट ऐड हो जाएगा। तो सिंपल इस तरह से ऐड होता चला जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बस आपको एक स्ट्रक्चर याद करना ग्लूकोज का, तो वहाँ से आपके सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स है वो बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, बिस मतलब 2, यहाँ पे बाई फॉस्फेट है, ठीक है। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से क्या हुआ, एल्डोलेज एंजाइम आया जिसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 3-3 कार्बन के कंपाउंड में। तो ये दोनों के दोनों जो हमारे पास है ना बच्चा, ये 3-3 कार्बन के कंपाउंड है, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ऐसे भी लिख सकते हो आप, चलेगा, मज़ेदार, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या है, ये जितने भी स्टेप्स है ये हमारे पास किसके स्टेप्स हैं बच्चा, प्रिपरेटरी फेज के, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बस आपको ये रिएक्शन याद रखनी है कि जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा वहाँ पे एटीपी से एडीपी आएगा, ठीक है, एटीपी खर्च हो रहा है यहाँ पे देखो, तो प्रिपरेटरी फेज में मैंने कहा था कि एटीपी यूटिलाइज होगा, खर्च होगा, तो यहाँ पर खर्च हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको एक बार बना लीजिए, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। बाद में हम इनके स्ट्रक्चर्स भी करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आप अब एक बार इसको लिख लीजिए। तो बच्चों अब हम बात करेंगे किसकी, पे ऑफ फेज़ की। तो ये वाला जो फेज़ है हमारे पास वो कौन सा है, पे ऑफ फेज़, ठीक है। तो इसमें भी 5 स्टेप है, जैसे हमारे पास प्रिपरेटरी फेज़ के 5 स्टेप थे, ठीक उसी तरह जो पे ऑफ फेज़ है उसमें भी कितने स्टेप है बच्चा, 5 स्टेप हैं। तो इसमें देखो क्या है, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारे प्रिपरेटरी फेज़ में प्रिपेयर हुआ था, बना था, वो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है उससे क्या बन जाएगा हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। बेसिकली जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और कैसे कन्वर्ट होएगा, देखो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो हमारे पास है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, इनके आपको नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो जब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, तो यहाँ पर NAD+ से क्या आ रहा है, NADH+ H+ आयंस हमारे पास बन रहे हैं। देखो डिहाइड्रोजिनेज मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो वहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा, डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, क्या 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और जब यहाँ पर जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब देखो काइनेज आ गया मतलब यहाँ पे फॉस्फेट ऐड होएगा, और वो फॉस्फेट कहाँ से आएगा, वो एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे एनर्जी हमें क्या कर रही है, मिल रही है। तो मैंने पहले ही कहा था जो पे ऑफ फेज है वहाँ पर हमें क्या मिलेगी, वहाँ पर हमें एनर्जी मिलेगी। तो जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। यहाँ से नाम से आओ फॉस्फोग्लिसरेट, और इस ग्लिसरेट पे क्या ऐड हो गया, काइनेज, मतलब काइनेज एंजाइम एक्ट किया, तो यहाँ पे क्या ऐड हो गया, फॉस्फेट ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एडीपी से एटीपी हमें मिल गया। अब जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम म्यूटेज, ठीक है। अब जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है वो खाली फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे वाटर का रिमूवल होगा, ठीक है। जब हम इनके स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा कि कैसे वाटर रिमूव हो रहा है। जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है वो पाइरुवेट में फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पाइरुवेट काइनेज। काइनेज मीन्स देखो यहाँ पे एडीपी से एटीपी, तो आपको ये स्टेप याद रखने हैं, ठीक है। जहाँ पे एटीपी मिल रहा हो, NADH+ H+ आयंस मिल रहे हो, ठीक है। और जो प्रिपरेटरी फेज के 2 स्टेप थे, एटीपी और जहाँ पे हमें एटीपी से एडीपी मिला था, यहाँ पे एडीपी से एटीपी मिल रहा है, ठीक है। वहाँ पे हमने एटीपी खर्च किया था, यहाँ पे हमें एटीपी मिल रहा है। वहाँ पर हमने पैसा लगाया था, यहाँ पर हमें पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हमारे पास किसके, पे ऑफ फेज के, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज पाइरुवेट, ठीक है। तो पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा है, पे ऑफ फेज। तो इस तरह से हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के 2 फेज होते हैं, प्रिपरेटरी एंड पे ऑफ। प्रिपरेटरी के 5 स्टेप हम पढ़ चुके हैं, पे ऑफ के भी 5 स्टेप, तो टोटल 10 स्टेप रिएक्शन है। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो 10 स्टेप प्रोसेस होता है हमारे पास, ठीक है, जिसमें 5 प्रिपरेटरी फेज के, 5 पे ऑफ फेज के, ठीक है। तो अल्टीमेट हमारा गोल होता है कि हमें पाइरुवेट मिले, क्या मिले, पाइरुवेट मिले। अब ये पाइरुवेट हमारे पास आगे क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा नहीं करेगा ये हम आगे जानेंगे, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ग्लाइकोलाइसिस की साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ग्लाइकोलाइसिस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर ग्लाइकोलाइसिस क्या है। यहाँ पर देखो एक बात याद रखना, जो ग्लाइकोलाइसिस थी उसमें टोटल एटीपी कितने थे हमारे पास, 4, ठीक है। लेकिन जो नेट गेन हुआ एटीपी का, नेट गेन कितना हुआ, वो हमारे पास 2 ATP,
कितने एटीपी, 2 एटीपी, क्योंकि 2 एटीपी तो हमने खर्च किए थे प्रिपरेटरी में और फाइनल तो हमें कितने ही मिले, 2 ही मिले, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो यही है ग्लाइकोलाइसिस, इसको आपको एंजाइम्स और कहाँ पे क्या एटीपी निकला वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे मैंने सिंगल एरो दिखा रखा है उसका मतलब है कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, बस फोस्फोइनोल पायरुवेट से जो फोस्फोइनोल पायरुवेट है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया तो वापस उसमें कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे मैंने डबल एरो दिखा रखा है इसका क्या मतलब है कि जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है ये फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है और फोस्फोइनोल पायरुवेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये आपको पता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलेंगे वहाँ पर, हम करेंगे क्रैब साइकिल, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे और अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।